जम्मू कश्मीर सरकार के टूरिज्म विभाग ने सरकारी पैसे को बर्बाद कैसे किया, इसकी कहानी आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग को कहा गया था कि आप जम्मू भगवती नगर करगिल लेह को हिमालयन सर्किट में ले आए, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगी, एक साथ इसको पूरे सर्किट को डेवलप किया जाएगा। ये बेसिकली प्रपोजल था, ये बेसिकली प्रोग्राम था। ऑडिट ये कहता है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग ने का कोई आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं था डीपीआर में कि जो प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, कैसे उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे क्यों ये प्रोजेक्ट बनवाए जा रहे हैं, क्या ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं है, इन तमाम चीजों के बारे में सोचे बगैर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग ने कुछ नाम दे दिए और जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग ने तैयारी कर ली कि हम ये प्रोजेक्ट्स टेकअप करेंगे। सबसे पहले ऑडिट कहता है सुचेतगढ़ क्यों चले गए आप जानते थे कि सेंसिटिव बॉर्डर टाउन है, आप ये भी जानते थे कि इस सेंसिटिव बॉर्डर टाउन में बीएसएफ है, ये ऑपरेशनल जगह है, उसके बावजूद आपने इसको प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया, अप्रूव किया, काम मुकम्मल किया और अब जो है वो साइट ऑक्यूपाई की हुई है बीएसएफ ने। इसके ऊपर 3.71 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया। 3.71 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद अब ये साइट जो है बीएसएफ के पास है। इंटीग्रेटेड सर्किट बनाते वक्त ऑडिट कहता है ये मकसद तो कतई नहीं था। दूसरा कहा सलामाबाद उड़ी, आप चले गए सलामाबाद उड़ी में, आपने कहा यहां पर भी एक टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा। ऑडिट कहता है श्रीनगर और गुलमर्ग से इतनी दूरी पर सलामाबाद उड़ी का ये स्थान था, लेकिन आपने तब भी इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया बिना ये सोचे समझे कि क्या जमीन हमारे पास है या नहीं है। और उसके बाद वो ये कहते हैं ये जमीन थी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन की, 1.27 करोड़ रुपया इसके ऊपर जब खर्च किया टूरिज्म विभाग ने, उसके बाद एनएचपीसी ने वहां पर दीवार खड़ी कर दी। एनएचपीसी ने दीवार खड़ी की, नतीजा यह निकला कि काम छोड़कर टूरिज्म डिपार्टमेंट को जाना पड़ा, यानी 1.27 करोड़ रुपया जो है वो डूब गया, वो पानी में चला गया। उसके बाद तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल श्रीनगर शहर के बीच में टट्टू ग्राउंड को लेकर सरकार ने कहा यहां अम्यूजमेंट पार्क बनाएंगे। फौज से पूछे बगैर अम्यूजमेंट पार्क का प्रपोजल तक तैयार कर दिया गया। जब इस प्रपोजल के ऊपर 16 लाख रुपए का खर्चा हुआ, काम रोकना पड़ा क्योंकि फौज ने कहा कि हम आपको यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन करने नहीं देंगे। यह तीसरा प्रोजेक्ट, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद वुडर में एक एप्पलवुड रिजॉर्ट बनाया गया और उसके साथ में दाएं बाएं तरफ जो है इन्होंने और भी कई सारी चीजें बनानी थी। मिसाल के तौर पे कहीं पे वॉशरूम बनाना है, कहीं पे कुछ और सुविधाएं बनानी है। इन सभी सुविधाओं को बनाने के लिए बिजबिहाड़ा अनंतनाग में भी, और उसके अलावा एक आइस स्केटिंग रिंक थी पहलगाम में, इसको भी बिना दिमाग इस्तेमाल किए गए इसे भी प्लान किया गया। जहां तक इकोलॉग मल्टीपर्पज हॉल का ताल्लुक है, इसमें सोवेनियर था, कैफेटेरिया था। इसे 1.83 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद बनाया गया एप्पलवुड रिजॉर्ट वुडर अनंतनाग में। प्रोजेक्ट अगस्त 2018 में कंप्लीट हुआ। कैफेटेरिया को 2019 में आउटसोर्स किया गया। नवंबर 2022 तक जब ऑडिट वाले वहां ऑडिट करने के लिए गए, किसी भी अलॉटी ने अपना काम शुरू नहीं किया था। आइस स्केटिंग रिंक पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन जो बाकी फैसिलिटीज वहां पर बनानी थी वो फैसिलिटीज नहीं बनाई गई। नतीजा यह निकला कि आइस स्केटिंग रिंक जो पीडीपी जिस समय सत्ता में थी, उन्होंने ये वहां पर प्रोजेक्ट केवल और केवल इसलिए लाया था क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उसमें। नतीजा यह निकला कि ये 1.5 करोड़ रुपया भी जो है इस 1.5 करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ, इस 1.5 करोड़ रुपए का भी नाश हुआ। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऑडिट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर स्टेट केबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए आपको एक अलग खाता खोलना था। इस केबल कॉर्पोरेशन ने 14.66 करोड़ रुपया अनस्पेंड बैलेंस जो इसके पास 348 करोड़ का था 2015-16 से लेकर 2021-22 तक, जो 348 करोड़ रुपया इनके पास था, उसके ऊपर इन्होंने 14.66 करोड़ के करीब करीब इंटरेस्ट कमाया। और ये कहते हैं कि फंड्स एक सिंगल अकाउंट में रखे गए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को इंटीमेट भी नहीं किया गया, ना पैसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को वापस दिए गए। और एक और कहानी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो ये भी है कि 2 कंपोनेंट बिजबिहाड़ा और एप्पल रिजॉर्ट चेन्नई वुडर अनंतनाग में 23 लाख रुपए का खर्चा किया गया।
और उसके बाद इस 23 लाख रुपया खर्च करने के बाद जो है बिना अप्रूवल लिए जो सात जैसे इस बिजबिहाड़ा के रूट पर जो काम इन्हें करना था उस काम के लिए वो काम किया नहीं। 23 लाख रुपए का खर्चा बताया और बाद में जब यूसी देने की बारी आई तो इन कामों को मुकम्मल बताया गया, यानी काम किया नहीं, 23 लाख रुपए के लिए बताया कि ये हमने खर्च कर दिया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये डायरेक्टर टूरिज्म श्रीनगर ने 25 दुकानों को शॉपिंग आर्केड बिजबिहाड़ा में लीज आउट किया, एप्पलवुड रिजॉर्ट चेन्नई वुडुर में लीज आउट किया, एक कैफेटेरिया एप्पलवुड रिजॉर्ट में उसे भी लीज आउट किया गया। और उसके अलावा डायरेक्टर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ने साउंड एंड लाइट शो जो एसके आईसीसी डल लेक में होता है उसे लीज आउट किया गया। लेकिन अलॉटमेंट की जो टर्म्स थी, जो लेसी था उसने इन दोनों प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस नहीं लिया था। उसके बाद डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू ने, जैसे मैंने आपको कहा, सुचेतगढ़ में 2016 में बॉर्डर टूरिज्म डेवलप करने के लिए काम शुरू किया, लेकिन जब 3.71 करोड़ रुपया खर्च किया उसके बाद ये साइट जो बीएसएफ के पास ऑलरेडी थी, बीएसएफ ने इस साइट को इस्तेमाल करना शुरू किया। और एक और मजेदार काम देखिए, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया, 2 क्रूज बोटें लाई, इन दोनों की कीमत 1.70 करोड़ अप्रैल 2017 में। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, और इस सत्ताधारी दल के टूरिज्म के नेता कौन थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्रूज लाई गई और ये क्रूज जो है, ये बोट्स जो है डॉक की गई झेलम में, श्रीनगर में। ऑडिट जब करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद बोर्ड बिल्डर्स ने जो इनिशियल स्टडीज की हुई थी उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रिजेस हैं वहां पर, ये क्रूज वहां से पास नहीं हो सकती है। अब आप सोचिए, आप क्रूज ले आए लेकिन आपके वहां ब्रिज थे, तो जाहिर सी बात है क्रूज उन ब्रिजेस के नीचे से गुजर नहीं सकती थी, तो 6 करोड़ रुपए का आपने नुकसान किया, क्रूज जो है वो कामयाब आपकी नहीं हो पाई। उसके बाद कटरा में एक इकोलॉग कैफेटेरिया बनाया गया मई 2020 में, 1.12 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च हो गया, बेकार है वो भी। उसके अलावा आइस स्केटिंग रिंक नुनवान पहलगाम में 1.5 करोड़ रुपया। और ये सभी वो सियासी फैसले हैं जो सियासी फैसले पीडीपी बीजेपी सरकार में पीडीपी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ध्यान में रखते हुए किया, आम लोगों के बेनिफिट को या टूरिज्म को ख्याल में रखते हुए नहीं किया। आगे सुनिए, म्यूजिकल फाउंटेन जिसमें मल्टीमीडिया लेजर होगा, वीडियो शो होगा, वाटर स्क्रीन के ऊपर बोट कम फ्लोटिंग पार्टी होगी, एसके आईसीसी सेंचुर लैक व्यू होटल प्रीमिसेस में एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद हुआ क्या? अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं इसकी आईसीसी में बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ा सिक्योरिटी रिस्क रहता है हर समय वहां पर, और सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त बंदोबस्त भी रहता है। अब नतीजा ये निकला कि जब आपने ये सब कुछ किया उसके बाद टूरिस्ट वहां जाएगा कैसे? जाहिर सी बात है, जहां सिक्योरिटी है वहां तो टूरिस्ट जाएगा नहीं। इसकी वजह से 9.83 करोड़ के करीब करीब जो प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा किया गया उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया। ये सब कहना है ऑडिट का। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार और सरकारी विभागों में काम करने वाले अलग अलग ऑफिसर्स, उनकी अक्सर ये टेंडेंसी रहती है कि जब कोई खबर चलती है फौरन एक डिनायल आता है, लंबी चौड़ी कहानी सुना देते हैं। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं या मेरी कहानी नहीं, बल्कि ये कैग ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और कैग ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीजें कही हैं कि ये सारे गलत फैसले और ये सारी गलतियां जो हैं स्वदेश दर्शन स्कीम में ये सब कुछ होना था। और उस स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की परफॉर्मेंस ऑडिट की रिपोर्ट आई है, उस परफॉर्मेंस ऑडिट में उन्होंने ये तमाम डिटेल्स शेयर की हैं और बताया है कि किस तरीके से सरकारी पैसे की तबाही की गई, किस तरीके से जो पैसा लोगों की भलाई के लिए, जो पैसा लोगों के लिए और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उस पैसे की तबाही और बर्बादी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग ने की है। हालांकि ऑडिट पैराज है, उन ऑडिट पैराज को गंभीरता के साथ लेना और उन तमाम पैराज का जवाब अब टूरिज्म विभाग को देना है। अभी चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है, जब चुनी हुई सरकार आएगी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने उन्हें ये जवाब देने और बताना है कि हकीकत क्या है और ये ऑडिट क्या कह रहा है। उसके बाद बहुत सारे ऑडिट पैराज ड्रॉप भी होते हैं, लेकिन ये ऑडिट इस ओर इशारा जरूर करता है और एक अंदाजा आपको बताता है कि किस हद तक प्लानिंग के मामले में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सियासत जहन में रखी, बजाय टूरिज्म के सियासत जहन में रखी। अगर सियासत की जगह उन्होंने
इस बात को जहन में रखा होता कि टूरिज्म के एवेन्यूज को बढ़ाया कैसे जाए, टूरिस्ट स्पॉट्स का नंबर कैसे इंक्रीज किया जाए और टूरिज्म के जरिए जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू को 3 या 4 गुना कैसे बढ़ाया जाए, तो शायद ऑडिट इतने सख्त तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार को और खासतौर पे टूरिज्म विभाग को यह नहीं कहता कि आपने बिना दिमाग लगाए ये सारे प्रोजेक्ट्स कंसीव किए और जाहिर सी बात है आप ऑफिसर्स को इसके लिए दोषी भी नहीं ठहरा सकते। ये सारे सियासी फैसले हैं, ये सारे फैसले उस सरकार के, उस हुकूमत के हैं जो आज दावा करती है कि जब हम सत्ता में थे, जब हम हुकूमत में थे तो हमने कमाल कर दिया था, हम इनकलाब ले आए थे। आप क्या इनकलाब ले आए थे वो बिल्कुल सामने है कि आपकी प्रायोरिटी अनंतनाग थी तो आपने प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट बनवाए, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल नाकाम रही, एग्जीक्यूशन बिल्कुल नालायकों वाली थी। सलामाबाद उड़ी एक इमोशनल और सेंटिमेंटल प्रोजेक्ट था, जिस सलामाबाद उड़ी के प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि लोगों को वो जो मुजफ्फराबाद चलो वाली कहानी थी या जो पाकिस्तान से जुड़े, पाकिस्तान को जहन में रखकर जो बात अक्सर की जाती थी ताकि सेंटिमेंट को एड्रेस किया जाता कश्मीर में, तो उस सेंटिमेंट के चक्कर में इस पर खर्चा किया गया। अगर सेंटिमेंट की जगह आपने कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा होता, गरीबों और कमजोरों को ऊपर उठाने की बात की होती, तो शायद ये जो टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स जो पैसे की बर्बादी आपने इन इलाकों में की, यही पैसा आप और बहुत सारे जम्मू कश्मीर के इलाकों में लगाकर उन्हें भी टूरिज्म के मैप पर ला सकते थे और जम्मू कश्मीर को दुनिया का टूरिस्ट कैपिटल बना सकते थे। मगर इसके लिए नीयत चाहिए और ऑडिट कहता है कि आपकी नीयत में खोट थी।